नमस्कार मित्रों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको लो प्रेशर सिस्टम के लेटेस्ट ट्रैक और अगले 5 से 7 दिनों के बीच देश भर में होने वाली बारिश का अपडेट देंगे। कहाँ कहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि लो प्रेशर के लिए जैसा हमने ट्रैक के बारे में बोला था, वैसे ही ट्रैक की जो संभावना है वह सभी मॉडल के अनुसार दिखने लगी है। और इस सिस्टम का ट्रैक मध्य भारत से होते हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक रहने की संभावना है और कुछ पूर्वी राजस्थान के भागों को छूता हुआ यह थोड़ी बहुत उत्तर पश्चिम या फिर उत्तरी दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, हमने इसके बारे में आपको बहुत पहले ही सूचना दे दी थी कि ऐसा ही कुछ ट्रैक रहने वाला है। और जैसा कि 2 दिन पहले आपको अपडेट दिया था कि जीएफएस का मॉडल भी धीरे धीरे चेंज होगा, तो दोस्तों आज चेंज आया है और अगले 24 घंटे में और ज़्यादा चेंज आएगा। तो दोस्तों, बारिश की जानकारी देने से पहले आपको एक और जानकारी देते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के विड्रॉल की घोषणा कर दी है, क्योंकि जिस प्रकार से मानसून ऑनसेट के समय जो भी कंडीशंस थी उसमें सारे स्टेशंस में बारिश नहीं हुई थी और जो कि हवाओं की दिशा पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी नहीं हुई थी, फिर भी हमने उसे आम ही बोला था और अब इस मानसून विड्रॉल को भी आम ही बोलेंगे। और ये आप मैप में देख सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यह जो कि एंटी साइक्लोन है वह पश्चिमी राजस्थान से हट जाएगा। इसके अलावा और यह ह्यूमिडिटी का मैप है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कई भागों में दिन के समय और रात के समय ह्यूमिडिटी की मात्रा 60 से 70% तक रह रही है। और जो कि पूर्वी हवाएं हैं 2-3 दिन बाद चलने वेस्टर्न राजस्थान तक पहुंच सकती हैं, बादल भी पहुंच सकते हैं। और आज भी कुछ बादल बीकानेर में डेवलप हुए थे और छिटपुट स्थानों में बारिश भी अगले कुछ दिनों के दौरान यानी कि 22 या फिर 23 तारीख से 25 तारीख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, अब इसको भी आम ही बोला जाएगा, लेकिन वास्तव में मानसून विड्रॉल के लिए जो है सितंबर के लास्ट से कंडीशन फुलफ़िल होना शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, अब बारिश के बारे में बात कर लेते हैं। इस लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन 24 घंटे पहले हो चुका था। उड़ीसा के कई भागों में भारी बारिश हुई है, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश हुई है। इसके अलावा बिहार, वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। अब यह सिस्टम कुछ छत्तीसगढ़ के ऊपर आ सकता है और इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान रह सकता है और कुछ भागों में अगले 36 घंटों के दौरान भी इसका असर रह सकता है। और हर एक सिस्टम अपने आप में एक यूनिक सिस्टम होता है, यानी कि उसका कंपैरिजन किसी दूसरे सिस्टम के साथ नहीं किया जा सकता है। हर सिस्टम के साथ जो उसको सपोर्ट देने वाले सिस्टम है वह भी अलग अलग होते हैं। तो यही इसी सिस्टम के साथ हो रहा है, जो इस सिस्टम के पूर्वी और उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में शियर जोन कमज़ोर रहने की संभावना है, जिसकी वजह से जो कि समुद्र से आने वाली हवाएं हैं वह ज़्यादा नहीं रुकेंगी और भारी बारिश कुछ ही क्षेत्रों में होगी। जब सिस्टम वेस्टर्न डायरेक्शन में जा रहा होगा तब की बात हो रही है। और इसके अलावा जैसा कि इसके पहले वाला लो प्रेशर था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में कम बारिश हुई थी, लेकिन इस सिस्टम के साथ जस्ट उल्टा होने वाला है, क्योंकि इस सिस्टम में शेयर जोन और कॉन्फ्लिक्ट जोन इस सिस्टम के उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और वेस्टर्ली डायरेक्शन में बनने जा रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम जैसे जैसे आगे जाएगा इसके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बारिश की एक्टिविटी ज़्यादा होने की संभावना है। तो दोस्तों, इस सिस्टम से आज उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब के कुछ राज्यों में, हरियाणा के कुछ राज्यों कुछ भागों में और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश के भी कुछ बुंदेलखंड के भाग और पश्चिमी भागों में बारिश देखी गई है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में और कुछ दक्षिणी पश्चिमी भागों में भी बारिश की एक्टिविटी देखी गई है। अब अगले 24 घंटों के दौरान आप देख पाएंगे कि जो है छत्तीसगढ़ में भी बारिश की एक्टिविटी रहेगी, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर पश्चिमी भागों में भी बारिश की एक्टिविटी अगले 24 घंटों में इंटेंस होने की संभावना है। आज रात या फिर कल से हैवी बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है, दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में, और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हैवी बारिश हो सकती है। ज़्यादातर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, हरियाणा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और पंजाब के उत्तरी पूर्वी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश रहने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी भागों में बारिश की एक्टिविटी
21 तारीख से इंक्रीज होने की संभावना है। 22 तारीख से बारिश की एक्टिविटी का और विस्तार हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में 21-22 तारीख से बारिश की एक्टिविटी में ज़्यादा विस्तार होने की संभावना है। और साथ में 22 और 23 तारीख से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी बारिश की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। गुजरात के कुछ पूर्वी, उत्तर पूर्वी और कुछ मध्य दक्षिणी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और हो सकता है कि कुछ इलाकों में, पूर्वी इलाकों में 23 तारीख से 25 तारीख के बीच भारी बारिश भी हो जाए, ऐसी संभावना है। और पूर्वी राजस्थान में 23 से लेकर 25 के बीच कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। और दिल्ली एनसीआर में जो है सिस्टम का ज़्यादा असर जो है 24 से लेकर 27 तारीख तक देखने को मिल सकता है। राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी भागों में इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर जो है वह 22-23 से लेकर के 26 तारीख के बीच हो सकता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में, उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर 24 तारीख से 26 तारीख को देखने को मिलेगा। और जो भी उत्तरी हिस्से हैं, बरेली से लेकर मुरादाबाद, सहारनपुर और हरियाणा के उत्तरी हिस्से हैं और कुछ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के हिस्से हैं, वहाँ पर 24 या 25 से लेकर 27 तारीख के बीच कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि सिस्टम एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर सिस्टम के तौर पर के उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। और आप यह भी देखेंगे कि राजस्थान के कुछ मध्य और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की एक्टिविटी 22 या 23 तारीख से 24 तारीख के बीच देखी जा सकती हैं। और हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों और इसी प्रकार पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में भी एक्टिविटी देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में हैवी बारिश हो सकती है 21 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच। और इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, अगर बिहार की बात की जाए, वेस्ट बंगाल की बात की जाए, तो अगले 2 दिनों के दौरान वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ तेज़ बारिश भी हो सकती है। और अगर देखा जाए तो बिहार में भी जब सीयर जोन 24 तारीख से उत्तर शिफ्ट होगा, तब 24 से लेकर 27 के बीच कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों यह था आज का फोरकास्ट। और जो भी आगे अपडेट आएगा हम आपको जल्द अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।